हेलो धनु राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 से 7 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रामैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और ढेर सारा प्यार आप मेरी चैनल को और मेरी रीडिंग को दे रहे हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और इस बार मैं एक नई तरीके से आपको रीडिंग दूंगी, जैसे कि नो योर डिवाइन टाइमिंग, यानी कि आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट देंगे, कब तक कॉल करेंगे, कब तक मैसेजेस करेंगे, उसका भी हम लोग टाइमिंग प्रिडिक्शन के कार्ड से टाइमिंग मैं आपको दूंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, रेमेडीज़ भी दूंगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग। धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। धनु राशि वालों, देखो ये सप्ताह यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर बिछड़ना अंत नहीं होता है और हर मिलन हमेशा के लिए नहीं होता है। जो रिश्ता आपकी आत्मा के लिए बना है वो चाहे कितनी भी दूरी से गुजरे, उसका रास्ता फिर आपके दिल तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये नहीं कि सामने वाला क्या महसूस करता है, सवाल ये है कि जब वो लौटेगा तब आपका दिल क्या जवाब देगा। क्या वही पेन, वही साइकिल फिर से आपको रिपीट करनी है? क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ बेटर देना चाहता है। अगर आपने बहुत पेन सहा है और वो पर्सन फिर से वापस आते हैं तो अपने आप को सोच ले को क्या आपको इस रिश्तों को फिर से चांस देना चाहिए। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं पूरा रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग अलग होते हैं। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है फैमिली से ही कोई बातचीत आगे आई है, शादी की बातचीत आगे बढ़ रही है, या कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हुआ है। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है धनु राशि वालों। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। पास्ट में अगर आप 2-3 महीनों से, या किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 3 साल भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन से आप दूर हो और लंबे समय से किसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो। शायद वो लड़ाई झगड़े हुए थे आपके पार्टनर और आपके बीच में, एक से ज़्यादा लोगों की बीच में आने की वजह से कहीं ना कहीं बातें और सुलझने की बजाय उलझ गई है। जहाँ पर थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पर आपके पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं, बट आप लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हो। अब इमोशन से किसी भी चीज़ों को टेकल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो धनु राशि वालों, क्योंकि धनु राशि वालों आप वैसे भी बहुत ही इमोशनल होते हो, हर रिश्ते दिल से लेते हो। बट अब कहीं ना कहीं पिछले कई लंबे समय से आपको यूनिवर्स ने सिखा दिया है कि हर रिश्ते के बारे में इमोशन से जुड़े हुए फैसले नहीं लिए जाते। कभी कभी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमारे लिए उतनी ही मायने रखती है, या हम खुद भी, या हमारी फैमिली भी। यहाँ पर मुझे आइसोलेशन में, अगर जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर आप खुद अपने आप को आइसोलेट करके सोच रहे हो कि गलती कहाँ हुई, और उसी वजह से शायद आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, आप कोई मेडिटेशन का कोर्स वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई हीलिंग वगैरह ले रहे हो। धनु राशि वालों ये भी दिखाई दे रही है, कुछ सच्चाई भी सामने आई है थर्ड पार्टी को लेकर, या ऑलरेडी अभी भी कोई बातें अगर दबी हुई है तो 1 से 7 जुलाई के बीच में धनु राशि वालों आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ सच्चाई सामने आती हुई भी दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों देखो, जुलाई का पहला सप्ताह आपके दिल की किताब का ऐसा अध्याय खोल सकता है जिसे आप बंद समझ चुके हो। कुछ लोगों के लिए ये मिलन की कहानी होगी, कुछ के लिए सच्चाई का सामना, और कुछ के लिए कर्मों का हिसाब। क्योंकि सूर्य जो है मिथुन राशि में रिश्तों और पार्टनरशिप के
जो भी फैक्टर्स है उनको एक्टिवेट कर रहा है। गुरु जो है वो इमोशनल आपको मैच्योर तो बना रहा है, लेकिन कार्मिक रिश्तों पर भी फोकस वापस से जा रहा है। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। मंगल जो है भावनाओं में जल्दबाजी ना करे ये दिखा रहा है आपको। राहु केतु कार्मिक कनेक्शन, अचानक मैसेज या अनएक्सपेक्ट मीन्स आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पर अनएक्सपेक्ट मोड की एक्टिवेशन हो रही है। दिल जो कहना चाहता था वह अब छुप नहीं पाएगा। ऑल ओवर एनर्जी देखो धनु राशि वालों, मुझे आपके आसपास ये सप्ताह दो विपरीत ऊर्जाओं की दिखाई देती है। यानी कि एक तरफ कोई व्यक्ति आपको खोने के डर से परेशान दिखाई देता है, दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो ईगो, दूरी या परिस्थितियों के कारण अपने दिल की बात दबा रहा है। आपके आसपास बार बार एक ही व्यक्ति की ऊर्जा लौटती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स किसी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय लिखना चाहता है। यहाँ पर मुझे ऑलरेडी थर्ड पार्टी तो दिखाई ही दे रही है, वहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग्स भी हो रहे हैं। किसी किसी धनुराशि वालों के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले फैमिली को आगे बढ़ाने को लेकर, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वही देखकर आपके पार्टनर आइसोलेशन में भी आपको दूर से देख रहे हैं, बट आपके नज़दीक आने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किसी ऐसे सवालों के जवाब पूछोगे जो उन्होंने पास्ट में छुपाए थे। आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई थी जो आपके सामने आई थी, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, शादी को लेकर हो या रिश्तों को लेकर है। यहाँ पर किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ सच्चाई सामने आने की वजह से, या फिर आप सच सुनना चाहते हो कि सच क्या है। आप चाहते हो या तो कमिटमेंट या क्लोज़र। यहाँ पर मुझे राशियों की मैं बात करूँ तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा है। जेमिनी, मिथुन राशि का भी आपका पार्टनर हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। यहाँ पर वर्गो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। देखो जो नो कांटेक्ट में है वहाँ पर ये व्यक्ति बाहर से तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन भीतर ही लगातार आपको याद कर रहे हैं। रात के समय आपकी यादें उन्हें अधिक आती है। वो आपके सोशल मीडिया, पुरानी चैट्स या साझा जो भी आप दोनों के बीच में जो भी यादें थी उसको बार बार वो देख रहे हैं, अगर उनके पास वो ऑलरेडी सेव है तो। क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या अब भी कोई मौका बचा है? क्या वह मुझे माफ़ करेगी या करेगा वाली एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की 1 से 7 जुलाई के बीच में। धनुराशि वालों, गिल्ट है, अंदर से पछतावा है, एक अधूरापन है। अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड भी है, बट आपके बिना एक लाइफ को अधूरापन महसूस होना आपके पार्टनर का, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल खिंचाव आपकी ओर होना और वापस आपके और लौटने की इच्छा भी उनके मन में 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। इन कांटेक्ट की बात करूँ तो रिश्तों में मुझे कुछ इमोशनल मीन्स स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर आपको केवल एक ऑप्शंस की तरह नहीं, बट आपके साथ फ्यूचर देखने लगे हैं आप, लेकिन साथ ही कुछ अनकहे डर भी है। वहाँ पर आपके पार्टनर की भावनाएं जो इन कांटेक्ट है, बट मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता हूँ, बट कैसे फिक्स करूँ वो उनको पता नहीं है। मैं और करीब आना चाहता हूँ, क्या हम अगला कदम ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टेटस, कमिटमेंट या भविष्य को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या डिस्कशंस हो सकते हैं। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो बार बार टूटने और जुड़ने वाले रिश्ते अब किसी निष्कर्ष की ओर यानी कि फाइनल डिसीजन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये दोनों या यदि दोनों पक्ष ईमानदारी दिखाते हैं तो रीयूनियन हो सकता है। अगर अहंकार हावी रहा तो अंतिम दूरी भी बन सकती है, यानी कि रिश्ता क्लोज़र की ओर जा सकता है। ये रिश्ता अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट यानी कि अगर आप फ़िलहाल ही झगड़ा हुआ है आपका आपके पार्टनर से, तो सामने वाला व्यक्ति जितना दिखा रहा है उससे कहीं अधिक अंदर से दुखी है आपको लेकर। उसने भी आपकी तरफ बहुत आप जैसे दर्द महसूस कर रहे हो वो भी महसूस कर रहा है, लेकिन पहले कौन पहल करे उसको लेकर अहंकार के रास्ते में खड़े हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके खबर ली जा रही है या कुछ संदेश वगैरह भेज भी सकते हैं आपके पर्सन।
थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। छिपी बातें उजागर हो सकती है। किसी का दोहरा व्यवहार पकड़ में आ सकता है कि वो पर्सन आपको कहते थे कि अरे मैं तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके सामने आ जाऊँगा, बट हो सकता है कि वो पर्सन पहले भी झूठ बोल रहे थे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। जो रिश्ता सच है वही बचेगा, जो केवल भ्रम पर टिका है वो कमज़ोर पड़ सकता है और फाइनल क्लोज़र हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावनाएं हो सकती है जिसे वो खुलकर स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रह है वो कुछ छिपी हुई बातों को लंबे समय तक छिपी नहीं रहने देंगे। डिसीज़न लेने का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ये व्यक्ति मेरे जीवन में साधारण नहीं था, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था वो भी मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन था वो भी मानते हैं। मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे दूर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्या किस्मत हमें फिर से मिलाएगी। कुछ पार्टनर्स आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर या स्थायी बारे में भी सोचते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की राशियाँ एरिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, धनु या कुंभ है तो इनमें से जितनी भी मैंने बताई उनमें से कोई ना कोई इवेंट ज़रूर बन के रहेगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNTVD हो गए तो भी ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। देखो, आपके पार्टनर के मैसेजेस में मुझे हार्ट टचिंग मैसेजेस, मैंने तुम्हें खोकर समझा कि तुम्हारी कीमत क्या थी, जब तुम पास थे तब मैं अपनी परेशानियों में उलझा था। आज भी कुछ गाने, कुछ जगह है और कुछ रातें मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अगर किस्मत एक मौका और दे दे तो शायद इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की रहने वाली है। गुरुवार का उपाय, पीले वस्त्र पहने और केले के वृक्ष को जल अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। रात में सोने से पहले मन ही मन कहे कि मैं सच्चे प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और मैं पुराने दर्द से अपने आप को मुक्त करता हूँ या करती हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। ओके, सब उल्टे कार्ड क्यों आ रहे हैं। टेक एक्शन नाउ, यानी कि अगर आप रुके हुए हो तो आपको ही सामने से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन आपको ही बढ़ाने की ज़रूरत है। व्हेन द वॉल्स आर डाउन, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 20 दिन भी दिखाई दे रहे हैं। जब तक आप दोनों के बीच में जो ईगो की दीवार बनी हुई है वो नहीं टूटेगी तब तक आप दोनों कनेक्शन में नहीं आ सकते। किसी किसी का मुझे नेक्स्ट अप्रैल तक भी जा सकता है कनेक्शन बनता हुआ। और अपने आप पर सच्चाई, अपने आप पर फेथ रखो कि आप अगर सही पर्सन को डिज़र्व करते हो तो वो पर्सन आपकी लव लाइफ में आएगा ही। यहाँ पर मुझे किसी के लिए नवंबर दिसंबर भी दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।